आज हम पढ़ेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, इसकी डेरिवेशन क्या है, इसके ओरिजिन क्या है, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स क्या होती हैं, आगे इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स और इसके साइलेंट फीचर्स। हम आज इन सब को डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी डेरिवेशन क्या है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो टर्म यूनिटरी डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड यूनिटेरियस। यूनिटेरियस से ये लातीनी लफ्ज़ है यूनिटेरियस, इससे ये ड्राइव किया गया है। ठीक है, जिसका मतलब है बिलोंगिंग टू यूनिट, कि किसी यूनिट से, किसी रीजन से, किसी एरिया से बिलोंग करना, किसी ख़ास यूनिट से उसका ताल्लुक़ हो, किसी ख़ास एरिया से उसका ताल्लुक़ हो, तो हम यूनिटेरियस का मतलब ये लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम ओरिजिन देखते हैं। इट्स ओरिजिन बैक टू द एंशिएंट चाइना एंड इजिप्ट वे सेंट्रल रूल वाज अ कस्टम। यानी कि जब हम देखते हैं कि यूनिटी गवर्नमेंट का ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो चाइना और इजिप्ट, जब हम इन दोनों की हिस्ट्री पढ़ते हैं, इन दोनों को, ये एंशिएंट चाइना और इजिप्ट की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और इनको स्टडी करते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि एक यूनिटरी गवर्नमेंट का एक कस्टम था वहाँ, कि वहाँ फेडरेशन नहीं थी, कि वहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर होती और फेडरल गवर्नमेंट्स के पास भी पावर होती। ऐसा वहाँ कोई सिस्टम नहीं था। वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट थी, एक किंग था जो सबको रूल करता था और सब उस किंग के आगे जवाबदेह थे और किंग किसी के आगे जवाबदेह नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन इस तरह से बनेगी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें पावर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होती है। ठीक है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट आगे से डेलीगेट करती है लिमिटेड पावर को टू दी लोकल गवर्नमेंट, यानी कि लोकल गवर्नमेंट को पावर डेलीगेट करती है। पावर डिवाइड नहीं होती, उसमें डेलीगेट होती है पावर। ठीक है, तो ये यूनिटरी गवर्नमेंट कहलाती है। आगे हम इसकी टाइप्स देखते हैं। इसकी टाइप्स अगर हम देखें तो इसकी टाइप्स हमारे पास हैं 4 टाइप्स हैं इसकी। एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एब्सोल्यूट यूनिटरी गवर्नमेंट और डिवॉल्व्ड यूनिटरी गवर्नमेंट। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जेक्टिव, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट है ना, इसमें क्या होता है कि जो एग्जेक्टिव ब्रांच है जो गवर्नमेंट की, वो चलाई जाती है। उसका जो हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, जो उसका हेड होता है, वो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए वो चलाई जाती है। वो उसको लीड करता है प्राइम मिनिस्टर एग्जेक्टिव को, और प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है? लेजिस्लेचर। यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर उसको सिलेक्ट करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं नेशनल असेंबली के, वो आगे लेजिस्लेचर को जवाब देंगे, वो काउंटेबल होंगे टू द लेजिस्लेचर के लिए। फिर आगे हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो एग्जेक्टिव ब्रांच होती है वो लीड की जाती है प्रेसिडेंट के ज़रिए। इसमें प्रेसिडेंट करता धरता होता है। ठीक है, हु इज़ सिलेक्टेड, जो कि सिलेक्ट किया जाता है पीपल के ज़रिए। यहाँ ये डेमोक्रेसी के ज़रिए आया होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट और अदर मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, वो काउंटेबल नहीं होते लेजिस्लेचर के सामने। ठीक है, पार्लियामेंट्री में क्या था कि वो काउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर के सामने, लेकिन वो यहाँ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में वो जवाबदेह नहीं होते, वो लेजिस्लेचर को जवाबदेह नहीं होते, वो पीपल्स को, वो पब्लिक को जवाबदेह होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट यूनिटरी गवर्नमेंट। अब हम इसमें देखते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंटायर पावर, जो तकरीबन वो जो सारी पावर होती है एक स्टेट की, ठीक है, वो एक सिंगल पर्सन के हैंड में दी जाती है, या फिर एक सिंगल पार्टी होती है जैसे चाइना में। तो ये इस तरह से एक सिंगल पर्सन के हाथ में होती है एब्सोल्यूट पावर। ठीक है, जो कि और ये किंगशिप के ज़मरे में आ जाती है। और ये जो पर्सन होता है, ये आगे अपनी एक्टिविटीज़ के लिए और अपनी पॉलिसीज़ के लिए किसी के सामने भी, पब्लिक के सामने भी नहीं, लेजिस्लेचर के सामने भी जवाबदेह नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि डिवॉल्व्ड यूनिटरी गवर्नमेंट।
अब डिवॉल्व यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट द पावर इज़ गिवन टू दिस सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद सम पावर, कुछ पावर जो होती है वो डिवॉल्व कर दी जाती है, वो डेलीगेट कर दी जाती है टू दी लोकल एंड रीजनल गवर्नमेंट। रीजनल और लोकल गवर्नमेंट को वो डेलीगेट कर दी जाती है, पावर कुछ दे दी जाती है, लेकिन इसमें लिमिटेशंस होती हैं। फेडरेशन की तरह नहीं होता ये, इसमें लिमिटेशंस होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होल्ड इन गवर्नमेंट्स पे भी होता है, लोकल और रीजनल गवर्नमेंट्स पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होल्ड होता है। ये हैं हमारे पास टाइप्स। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल्स यूनिटी गवर्नमेंट की वर्ड में कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे पहले हम यूके को देखते हैं। यूके में पार्लियामेंट्री यूनिटी गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ यूनिटी गवर्नमेंट है वो होती है जिसमें जो इन विच पावर इज़ कंसंट्रेटेड इन दिस सेंट्रल गवर्नमेंट लंदन, ठीक हो गया, जिसमें जो पावर जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाती है। जैसे कि यूके में लंदन है, वहाँ का कैपिटल लंदन है। उसके बाद कुछ जो पावर होती है वो रीजनल गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट्स को भी दे दी जाती है, गवर्नमेंट्स को, एरियाज़ को लिमिटेड पावर दी जाती है। उसके बाद हम जापान में, स्पेन में, इटली में, इन ममालिक में देखते हैं कि यहाँ भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। और यहाँ भी सेम उसी तरह का प्रोसीजर होता है जैसे यूके में होता है। उसके बाद हम चाइना को देखते हैं, साउथ कोरिया और फ्रांस, ये 3 ममालिक, इनमें क्या है कि इनमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। चाइना में क्या है कि सिंगल पार्टी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जिसमें जो पावर होती है वो कंसंट्रेटेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी जाती है। जैसे कि उनका जो कैपिटल है चाइना का बीजिंग, ठीक है। उसके बाद हम साउथ कोरिया में भी इसी तरह होता है, साउथ कोरिया में भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। इसके बाद फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जिसमें क्या होता है कि पावर इज़ कंसंट्रेटेड इन दिस सेंट्रल गवर्नमेंट इन पेरिस। पेरिस उनका जो कैपिटल है, उनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आप कह लें कि उनकी बैठने की जगह है वो पेरिस है, ठीक है। पेरिस में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और फिर आगे से सेंट्रल गवर्नमेंट आगे पावर डेलीगेट करती है लोकल और रीजनल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये हमने इस वीडियो में आज हमने इसकी डेफिनेशन की, डेरिवेशन की, ओरिजिन किया और ये टाइप्स की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी मेरिट्स, डीमेरिट्स और इसके साइलेंट फीचर्स को करेंगे।